महाराज आवे पूजा होगी। हाँ ले हमारे हाँ गाड़ी नंबर 1959 जिस किसी भाई की है वो कृपया साइड करें।
सरस्वती मैया की जय हो। श्री
राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। सीता माता की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री ताल वाले बालाजी महाराज की जय। खाटू नरेश की जय। अयोध्या धाम की जय। श्री राम कथा महामहोत्सव की जय। बालाजी महाराज की जय। सदगुरु भगवान की जय। श्री संत शिरोमणि बुद्धगिरि जी महाराज की जय। हिंगलाज मैया की जय। वेद लक्षणा गौ माता की जय। तुलसीदास जी महाराज की जय। भरत जी महाराज की जय। कौसल्या माता की जय। यमुना महारानी की जय। अखंड महाकीर्तन महोत्सव की जय। महात्यागी श्री रामचंद्र दास जी महाराज की जय। सभी विप्रों की जय। यज्ञ भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। भाग्य जी महाराज की भारत माता की जय। ओम नमः पार्वते पते हर हर महादेव। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, आप अपनी आप अपनी सुधामयी सुधामयी सर्व समृद्ध सर्वसमर्थ पतित पावनी पतित पावनी अहेतु की कृपा से अहेतु की कृपा से दुखी प्राणियों के हृदय में दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल त्याग का बल एवं एवं सुखी प्राणियों के हृदय में सुखी प्राणियों के हृदय में गौ सेवा का बल गौ सेवा का बल प्रदान करें, प्रदान करें, जिससे वे जिससे वे सुख दुख के सुख दुख के बंधन से मुक्त मुक्त हो आपके पवित्र प्रेम का आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृत हो जाएं, कृत हो जाए कृत हो जाएं। कृत हो जाए। श्री हरि श्री हरि श्री हरि। नारायण नारायण नारायण। श्री हनुमते नमः। श्री रामदाय नमः। श्री श्याम देवाय नमः। श्री हनुमते नमः। श्री सुरभ्ये नमः। श्री सुरभ्ये नमः। श्री सुरभ्ये नमः। जगत जननी प्रकृति पोषक पूज्य आराध्या वेद लक्षणा गो माता के श्री चरणम प्रणाम करहा। प्रभु श्री राम ने आपा प्रणाम करहा। हनुमान जी महाराज ने भगवान खाटू नरेश ने आपा प्रणाम करहा। रतनगढ़ की ई पावन धराना नमन करहा। महात्यागी परमहंस श्री रामचंद्र दास जी महाराज पूज्य संत श्री नापा नमन करहा। अनवरत 50 वर्ष अखंड महाकीर्तन के दिव्य चेतना न आपा नमन करहा। श्री राम कथा महामहोत्सव के पावन उपलक्ष्य में आपन सब ने सानिध्य प्रदान करने के लिए पूज्य परमेश्वर गिरी जी महाराज टीडियासर श्री कृष्ण गौशाला से और श्री ब्रह्मचारी जी ऋषिकेश से पधारे हैं, वहाँ को खूब खूब सम्मान। और आप सब सुधीजन गणमान्य जन माताएं बहनें सभी को सादर हरिश्रमण। जय गौ माता जय गोपाल। बंधुओं आपनों सबको बहुत बड़ो सौभाग्य है कि एक अयाल की धरा पर, अयाल की भूमि पर, अयाल की चेतना और भजन से सिद्ध करेड़ी जो भूमि है, जठे साक्षात रूप से हनुमान जी महाराज विराजमान है। और प्रभु राम को संता के द्वारा स्थापित पिछले 50 वर्ष से अनंत निरंतर जो अखंड कीर्तन है, और भी कीर्तन के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से भगवान श्री राम की दिव्य चेतना, भगवान श्री राम के दिव्य भाव को प्रभाव चिन्मय रूप से मां का दर्शन विद्यमान है। साथ में ही कलिकाल में प्रत्यक्ष रूप से भगवान श्री श्याम के द्वारा आशीर्वाद जो प्रदान है, अयाल के त्रिवेणी संगम को जो स्थल है
रतनगढ़ के हृदय स्थली में यो श्री ताल वाले बालाजी मंदिर के प्रांगण में आपन सब ने अयाल के पावन अवसर पर राम जी के गुणगान को, राम के रस को, राम के रसायन को 9 दिन अपन पान करने को जो अवसर प्राप्त हो रहा है, आपा सब निश्चित ही भाग्यशाली हाँ, गौरवशाली हाँ। और इस कलयुग में, इस समय में और इस परिस्थिति में सबसे जो अनमोल भाव है भजन को, सत्संग को, कीर्तन को, वो आपन प्राप्त हो रहे है सौभाग्य से। इससे बड़ा आपा सौभाग्यशाली क्या हो सका कि मनुष्य देह के रूप में आपन यो शरीर मिलो और इस शरीर ने पाकर भी आपा संतां की, भक्तां की, वीरां की और देवी देवताओं की, ऋषि मुनिया की अपावन भूमि भारत जयाल को आपा देश पायो। और ये भारत देश में भी आपा सनातन धर्म पायो। अयाल की पवित्र संत प्रेमिया की धरती रतनगढ़ धरा पाई। और इतो सब कुछ पाकर भी वो अवसर जो आपा पा रहे हाँ 9 दिवसीय श्री राम कथा महामहोत्सव अखंड कीर्तन के पावन उपलक्ष्य में बालाजी महाराज के जो सानिध्य में हो रही है, आप सब भी निश्चित रूप से अपने आप ने सौभाग्यशाली समझता ओसी अथवा अन्यान भाव आप सबका ओसी अयाल को सत्संग को अवसर पाकर। परंतु मेरा जो भाव है वह यही है बंधुओं कि इस शरीर को, इस दास को बहुत बड़ो सौभाग्य है कोई जगह के हल्के रूप में प्रत्यक्ष रूप से बालाजी महाराज के समक्ष बैठकर राम का गुणगान करने को, राम का गुणगान सुनने को सौभाग्य प्राप्त हो रही है। बंधुओं, आपा भी परिवार में, भी क्षेत्र में, भी गांव में निवास करा हाँ जठे स्वामी जी महाराज को अनवर्त सानिध्य पाकर छोटे से बच्चे से लेकर वयोवृद्ध तक संतां के प्रति और सनातन के प्रति आज भी कलिकाल में मन में जो भाव है रतनगढ़ वासियां के लोगों के मन में, अयाल के क्षेत्र में, अयाल के शहर में आपा बसा हाँ जठे हनुमान प्रसाद जी पोदार भाईजी जयाल के भक्ता को, सनातन प्रेमिया को ई भूमि में, ई रज में प्रादुर्भाव यो जन्म हुयो। एक नहीं अनेकों अयाल का इतिहास ई रज में, ई धरा में, इस शहर में छिपेड़ा है, जगह को अगर आपा गुणगान करा तो कई दिन लागे। यही कड़ी में अगर आपा सब एक और सुनहरो इतिहास में पन्नो जोड़ता हो, या आपा एक और रतनगढ़ के, रतन धरा के इतिहास में अगर बात लिखी जाए तो कोई अतिशोक्ति नहीं है, कोई ज्यादा नहीं है कि जब से इस शहर की स्थापना हुई उसी जब से लेकर और काल तक को इतिहास, जगह इतिहास ने आप सब मेरे से ज्यादा जानो हो, जगह इतिहास को गौरव गान गाथा गाकर आप सब मैं स्वयं भी गौरवान्वित महसूस अवश्य करूं हूं। अयोध्या धाम से संता के रूप में स्वयं भगवान राम आकर ही आपके हाथा से हनुमान जी महाराज की अठे स्थापना करी। वो भी आपने सबके लिए कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ो गौरव है। आप सब रतनगढ़ वासियों की बालाजी महाराज के प्रति अन्यहान श्रद्धा आस्था है, लेकिन जब से मैं दर्शन पाया हूं, जब से महिमा इस स्थान की, तपोस्थली की मैं जानी हूं,
तब से निश्चित रूप से मन भी यह अनुभूति हुई है कि वह जो राम के काल में हनुमान जी वही हनुमान जी को रूप अठे विद्यमान है और वो भी स्वयं राम के प्रभाव से है। अयाल की अनुभूति अठे दर्शन कर आप सब भी और मैं स्वयं भी पाऊं। पर अब जो रतनगढ़ के इतिहास में एक नयो सुनहरो एक इतिहास जो जुड़ो है वो यो है बंधुओं। और मैं तो यह चिंतन करूं, विचार करूं कि इस युग में संता की जो महिमा है वह अद्भुत है। संत ही भगवान के रूप में प्रकट होकर अपने जयाल के साधारण जीवा को, संसारी भोगी पापी जीवा को कल्याण करे हैं। और संता की महिमा रतनगढ़ वासियान बतानी तो कोई सूर्य ने दीपक दिखाणो जयाल को है, क्योंकि आपा संता की महिमा खूब जानी हाँ, खूब बाको आशीर्वाद पायो हाँ। बालाजी की कृपा भी आपन संता के द्वारा ही प्राप्त है। और आज से 50 वर्ष पूर्व एक अयाल का तपोनिष्ठ महायोगी महात्यागी पूज्य श्री रामचंद्र दास जी महाराज के द्वारा अखंड षोडश नाम संकीर्तन की जो स्थापना हुई और 1 2 5 10 20 नहीं 50 वर्ष तक निर्विघ्न रूप से अखंड षोडश नाम संकीर्तन को अठे जो भाव स्थापित हुए है बंधुओं, हो सके कि अपनी चरम चक्षुआ से आपा भी दिव्य अखंड कीर्तन के प्रभाव ने देख नहीं पा रहा उसी भगवान को रूप, ये मंदिर को रूप, अनेक जो रूप है वह सब रूप अपन अपनी आंखें से दिख रहा उसी। लेकिन आज सब सभी कई गुणा जो महत्व है राखण वालों जो अखंड कीर्तन के तप को, तेज को, तपस्या को जो रूप है, प्रभाव है, वो कोई कम नहीं है, अद्भुत है। भी तेज को प्रभाव व संता के द्वारा अखंड षोडश नाम संकीर्तन को प्रभाव आपा सब रतनगढ़ वासी अवश्य रूप से एक नई चेतना, नए भाव के रूप में पार्या भी हाँ और आने वाली पीढ़ी पाती भी रसी। आपा सब कलयुग के प्रभाव से प्रभावित हाँ, इसलिए बहुत सो जो सच्चिदानंद को, भगवान को, तपस्या को, तेज को जो भाव रूप अथवा अर्थ है वो अपन समझ कौन पावा। जया कोई तीर्थ है, धार्मिक स्थल है, मंदिर है, गोमाता को, गौशाला को जो रूप है, ऐसा बंधुओं अपन देख कर अपने मन में जो आस्था प्रकट वहन है वहीं ही इस श्री ताल वाले बालाजी के मंदिर में अनवर्त 50 वर्ष जो अखंड कीर्तन चाल्यो है, बिको एक रूप है, बिको एक प्रभाव है, बिको एक तेज है, बिको एक बल है। सच्चिदानंद के भगवान परम पिता परमेश्वर को जो रूप है, इससे कम रूप कोई भी अखंड कीर्तन को नहीं है। बिन अपन समझणु है, बिन अपन महसूस करनु है, बिन अपन जीवन में धारण करनु है। और जय बालाजी महाराज श्याम जी का अनेक संतां का दर्शन करा वया ही ई परिक्षेत्र में, ई पीठ में, इस तली में भी अखंड नाम जप के कीर्तन को जो तेज है, बिन भी आज आपा नमन करहा, प्रणाम करहा, भी दिव्य भावने आपा अपने जीवन में आत्मसात करने के लिए और स्वयं के अपने जीवन को जीवन धन्य करने के लिए भी तेज तप ने भी आपा प्रणाम कर रहे हैं बंधुओं। रतनगढ़ के इतिहास में सुनहरो इतिहास यो जुड़ियो है, अपना सबको यो गौरव है। रामचंद्र दास जी महात्यागी जी महाराज कितनी कृपा करी उसी रतनगढ़ वास यहाँ पर कि अयाल को एक भव्य भगवान के प्रत्यक्ष रूप को स्थापना करी और आपा सब बाके आज्ञा की पालना करता हो या अनवर्त और भी भगवान के प्रेम के रूप ने, नाम जप के रूप ने
खंडित नहीं करता हुआ अखंड रूप से आप प्रेषित चालू करता रहा। हाँ बंधुओं, नाम जप को, कीर्तन को, सत्संग को महत्व है आपा सब अच्छी तरह जाना। हाँ नाम जप के रूप में विस्तार से आपा सब समझा, मन को लगे अयाल की आपन सब ने आवश्यकता है, परंतु जके रूप के माध्यम से, जके अखंड कीर्तन के सौभाग्य से आपा अनवर्त राम के रस को पान 9 दिवस करस्या, अयाल के सत्संग की, कीर्तन की जो महिमा है इस कलयुग में सबसे बड़ी महिमा है। अपना सनातन शास्त्र अथवा संत लोग त्रेता युग में, द्वापर में, सतयुग में बड़े से बड़े यज्ञ अनुष्ठान को जो पुण्य है वो पुण्य कलयुग में सिर्फ और सिर्फ नाम जप से बतायो है। नाम जप को बड़ो महत्व है। भगवान शिव स्वयं आपके कंठ में राम नाम की स्थापना कर कर भी राम रसायन ने महत्वपूर्ण से स्थापित कर्यो है। आदि देव भगवान शिव अयाल के महारसायन ने स्थापित कर कर कलयुगी आपने सब जीवा के लिए महाऔषधि के रूप में नाम जप आपन प्रेषित कर्यो है। बंधुओं, माताओं, बहनों, आज के समय में इस शरीर में कोई भी प्रकार की व्याधि हुआ है और भी व्याधि ने दूर करने के लिए आपा औषधि लेवा, और भी औषधि को जो तुरंत प्रभाव आपा अपने तन में, शरीर में देखा। हाँ बया ही बंधुओं, कदे अगर प्रत्यक्ष प्रमाण देखने की कोई आवश्यकता अगर है, और आप सब में से तो बहुत सा लोग हैं जगह भी रसायन को भी महाऔषधि को भी प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से अवश्य देखियो है। ई देह में मन है, मन कदे भी कोई विचलित हुआ है अथवा कोई भी मनुष्य के द्वारा पारिवारिक अथवा अन्य प्रकार की कोई भी समस्या उत्पन्न हुई है, भी समस्या के समाधान के लिए, मन के विकारा के लिए राम नाम जप की औषधि तुरंत प्रभाव से कोई व्यक्ति कोई भी अवस्था में अगर ले रहे है तो बिन तुरंत ही भी को लाभ निश्चित रूप से मिलतो आयो है, मिलतो रहो है। इतो प्रभाव नाम जप को ई कलयुग में संत लोग शास्त्रा के माध्यम से आपने सबके समक्ष प्रस्तुत करियो है। बंधुओं, अयाल के इस सौभाग्य के सुअवसर पर आपन सब ने 9 दिन आपा प्रयास करांगा ये महाऔषधि ने विस्तार से समझने के लिए। कई बार कोई बीमार व्यक्ति कोई भी प्रकार की औषधि लेकर भी को परहेज न रख कर लाभ को ले पावे। वैद्य जी के नापा जावा अपन दवाई देवे, वे परहेज भी बतावे कि ई दवाई को यो परहेज है, परहेज राखिए, जद दवाई लाभ करेगी। अज्ञानतावंश आपा अगर भी दवाई न लेता हो या परहेज नहीं रखा तो भी दवाई को लाभ को नहीं मिले। बंधुओं, भैया ही नाम जप की, राम नाम के प्रभाव की औषधि आपा लेवा, लेकिन कई प्रकार का जो परहेज है वह अगर नहीं राखता हो या भी आपा अगर भी नाम जप को लाभ ले रहे हैं तो अपन पूर्ण लाभ प्राप्त को नहीं हुए। और 7 दिन 9 दिन, एक दिन बीत गो, 8 दिवस आपने समक्ष और है। 8 दिवस में बंधुओं भी औषधि को सार और औषधि के सार के साथ उनसे परहेज के रूप में भी राम रसायन अपन अपने जीवन में धारण कर कर राम ने पाणु है भी यात्रा तक अपनी या 9 दिवसीय यात्रा होनी चाहिए। आप सब, मैं स्वयं भी
मेरो भाव अयाल को नहीं है कि मैं ये पवित्र भूमि पर सिद्ध पीठ पर कोई कथा सुनाने के लिए आयो हूं। मैं स्वयं बालाजी के चरणा में भी अखंड कीर्तन के तेज के समुक्ष बैठकर मैं स्वयं ही राम के रस को पान करने के लिए अठ उपस्थित हूं। बालाजी पूज्य गोमाता संत लोग भगवान राम की कृपा से आपा राम की या वाणी सुनागा। इसलिए जीवन में एक अध्याय त्यागी जी महाराज की कृपा से, स्वामी जी महाराज की कृपा से सनातन शिक्षा को एक नयो अध्याय आपा ने सीखने प्राप्त हुए गो। अयाल की भावना से आपा ई अध्याय में ई राम के रस में कुछ राम की वे चौपाइयां, कुछ तुलसीदास जी महाराज की वे चौपाइयां को गुणगान करता हो या बंधुओं प्रवेश करस्या और प्रवेश कर कर भी महाप्रेम के राम के रस के समुद्र में स्वयं के जीवन ने गोतो लगाकर एक नए जन्म को, एक नए जीवन को, जको नयो जीवन नयो जन्म प्रेम से सरोवर रवे, श्रद्धा से समर्पण से अर्पित रवे, राम के बल से, हनुमान के बल से तेजोमयी रवे। अयाल के जीवन ने पाने को आपा सब प्रयास करांगा। सबसे कोई दुर्लभ है, सबसे कोई दुर्लभ ई कलयुग में है तो वो सत्संग है, और वो दुर्लभ से दुर्लभ भाव सत्संग बालाजी महाराज की कृपा से अपन प्राप्त हुई है। और काल भी प्रारंभ में भूमिका में मैं जो बात कही कि हर प्रकार की समस्या को समाधान मेरी ई रामायण में है, अपनी ई रामायण में है, भारत की ई रामायण में है, राम की ई रामायण में है। और आज के इस सोमवार है, कोई भी जीव इस संसार में जो जी रहा है वो समस्याओं से अछूत नहीं है, कोई के कम तो कोई के ज्यादा, हर जीव समस्याओं से ग्रसित है। और आपने ई राम की रामायण में सब समस्याओं को समाधान उपस्थित है। आपा सब मेरे जीवन की क्या समस्या है बिन समझकर ई राम के रस में, राम के समुद्र में, रामायण में प्रवेश करांगा बंधुओं, तो बात सब निश्चित ही समस्याओं को समाधान उहेगो। अयाल को भाव रखकर, और अगर कोई समस्या नहीं भी है तो आने वाले जीवन में कोई समस्या आवे भी नहीं। अयाल की आपा अपने जीवन की यात्रा तय कर लिया, यात्रा को रूप निश्चित कर लिया। ई भाव से आओ आपा रामायण जी के प्रत्यक्ष राम के रूप में प्रविष्ट हुआ। एहि मम रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। एहि मम रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। वनिति विचित्र सुख विकृति जोहु, राम नाम बिनु सोहन सोहु। वनिति विचित्र सुख विकृति जोहु, राम नाम बिनु सोहन सोहु। विदु बदनी सब भांति सवारी, सोहन बसन बिना बर नारी। विदु बदन सब भांति सवारी, सोहन बसत बिना बर नारी। सब गुण रहित कुक विकृत बानी, राम नाम जस अंकित
जस अंकित जानी। सादर कह सुनहि बुध ताहि मधुकर सरिस संत गुण गाही। सादर कहे सुनहि बुध ताहि मधुकर सरित संत गुण गाही। यद्यपि कवि रस एक नाहि राम प्रताप प्रगट एहि पाहि। यद्यपि कवित रस कहु नाहि राम प्रताप प्रगट एहि माहि। सोई भरोस मोरे मन आवा कीन सुसंग बड़पन पावा। सोई भरोस मोरे मन आवा दीन सुसंग बड़पन पावा। मणि मानिक मुक्ता छवि जैसी अहि गिरि गज सिर सोहन केसी। मनि मान मुक्ता छवि जैसी अहि गिरि गज सिर सोहन तेसी। रामचरित सर बिनु अनवाए सो समझाइन कोटि उपाय। कवि को भी दय सही दय विचारी। गावई हरि जस कलमल धारी। हो कीने प्राकृति जन गुण गाना कीने प्राकृत जन गुण गाना। सिर धुनि गिरा लगति पछिताना। सिर धुन गिरा लगति पछिताना। हृदय सिंधु मति सीप समाना। स्वाति सारदा कहि सुजाना। हृदय सिंधु मति सीप समाना। स्वाति सारदा कहि सुजाना। जुगति बेदी पुनि पे हरि रामचरित बरिता। पहिरहि सजन विमल उरै शोभा अति अनुराग। जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरधु संभारे हरहु नाथ मम संकट बारी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम राम
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण के वाल्मीकि जी के द्वारा जो रामायण जी स्थापित है बिको प्रभाव है बंधु। तुलसीदास जी महाराज सबसे प्रथम वंदना कर रहा है मां सरस्वती गणेश जी महाराज से लेकर और आज के युग में जिका दुर्जन है बठे तक के व्यक्तियां के भाव प्रभाव ने तुलसीदास जी महाराज वंदना कर कर राम के रूप ने रामायण जी में प्रारंभ कर रहा है बंधु। तुलसीदास जी को जो भाव हो, तुलसीदास जी को जो विचार हो कि तो मनोरम हो और बाकी हृदय की जो भावना ही कितनी सरल हुई होगी कि वह गणेश जी महाराज, मां सरस्वती, श्रद्धा व विश्वास को रूप भगवान शिव, पार्वती, राम, भरत जी महाराज अनेक सब ने, गुरुआ ने, माता पिता ने सब ने वंदन करया है। वंदना के साथ राम के रूप की विस्तार से जो रामायण की रचना ही भी को प्रारंभ કર્યો है, लेकिन वह भी रूप ने भी वंदन કર્યો है जो सर्जन करता नहीं दुर्जन करता है। सर्जन ने नमन है लेकिन दुर्जन ने भी नमन कर कर तुलसीदास जी जो भाव स्थापित कर रहा है आपने सबके समक्ष मध्य, वो यो ही है कि नमन जो है, वंदन जो है, प्रणाम जो है बिको बड़ो प्रभाव है। एक साधारण से नमन की भावना से, प्रणाम की, निवेदन की, शरण की भावना से आपा बहुत कुछ भी व्यक्ति से, भी देव से, भी देवता से आपा प्राप्त कर सका है। इसलिए रामायण जी के भी विस्तार में आपा बंधुओं प्रवेश करा भी के साथ में ही आपन सबसे प्रथम वंदन की जो भावना है, आत्म निवेदन की भावना है, बिन आत्मसात करना चाहिए। कई बार आपा स्वयं ने देवता के समुख से या संता के समुख से या गुरुआ के समक्ष निवेदन तो प्रस्तुत तो करा हाँ, नमन तो करा हाँ, लेकिन भी नमन के पीछे जो अहंकार की, अभिमान की जो भावना है, अगर बात लिपटेड़ी है, भी से छिपेड़ी है, भी से चिपकेड़ी है, तो भी नमन को, भी आत्मनिवेदन को परिणाम आपा प्राप्त कौन कर पावा। आत्मनिवेदन को, वंदन को यो ही भाव तुलसीदास जी महाराज आपन समझा रहा है कि मैं मेरे मन से, मेरी बुद्धि से, मेरे चित्त से, सब भावना से मैं मेरे गुरु के समर्पित हूँ, मेरे इष्ट के समर्पित हूँ और मैं मेरे माता पिता के चरणा में समर्पित हूँ। अयाल की भावना से आपा वंदन करांगा तो निश्चित ही आशीर्वाद आपा ने प्राप्त होएगो। बंधुओं, संभवतः आज के ये युग में आशीर्वाद ने आपा जी भाव से मोल खरीदे लागा ने संभवतः जद ही अपन आशीर्वाद मिल क्यों नहीं रही सी। बाजार में से कोई वस्तु खरीद कर लावा, भैया आपा माता पिता से लेकर, गुरु से लेकर और देवी देवताओं तक आपा आशीर्वाद खरीदा के मूल्य चुकाकर, अर्थ को मूल्य चुकाकर, द्रव्य को मूल्य चुकाकर, प्रसाद, नारियल, पतासा, स्वामणी को मूल्य चुकाकर ये सब अर्पित करना चाहिए, आवश्यक है। सनातन की आज्ञा भी देवे है, लेकिन सबसे पहली मैं मेरे इष्ट के, मेरे गुरु के, संत के, माता पिता का अर्पित हूं तो मैं स्वयं न अर्पण करूं।
मेरो स्वयं को जठे तक चित्त अर्पित नहीं होसी, मन बुद्धि अर्पित नहीं होसी, तो मैं अनेक प्रकार को द्रव्य अगर अर्थ भी अर्पित कर देसूं तो भगवान अथवा माता पिता गुरु ने मैं प्रसन्न कौन कर सकूं। हाल भी मेरे में कठे न कठे अहंकार है। इसलिए बहुत सा लोग आज के समय में अनेक व्रत अनुष्ठान, ध्यान साधना, यात्रा आदि कर कर भी भगवान को, परमपिता परमेश्वर को आशीर्वाद पाने से वंचित रहे हैं। तो भी को वही कारण है, आपा खुद अर्पण हुआ भावना से। एक माता पिता अथवा गुरु अथवा देवी देवता की तो बहुत बड़ी बात है। कोई व्यक्ति आपसे बड़े बुजुर्ग के भी अर्पित हो रही है, समर्पित हो रही है भी भाव रूप से, तो भगवान भी की भावना न देख कर, भी भाव के प्रभाव न देखकर भी के जीवन में बहुत शुभ अर्पित कर सी, बहुत मंगल अर्पित कर सी। इसलिए तुलसीदास जी महाराज की प्रारंभ में वंदना को जो भाव है, कुछ कुछ बंधुओं आपन सब ने भी ई रूप में सीखणु कि मैं सबसे प्रथम तो मेरा जो प्रत्यक्ष देवी देवता है, मेरा अपना सबका मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर कोई भी जीव उत्पन्न हुयो है, जन्म लियो है, तो भी जीव का सबसे प्रथम प्रत्यक्ष देवी देवता अगर कोई है तो माता पिता है। माता पिता से बढ़कर प्रत्यक्ष देवी देवता आज के मनुष्य के लिए कोई है नहीं। और मेरे जीवन को हर दिन, मेरे जीवन को हर दिन मैं मेरे प्रत्यक्ष देवी देवता माता पिता का चरणम भाव रूप से वंदन कर कर, प्रणाम कर कर मेरे जीवन ने, मेरे दिन ने प्रारंभ करूं। बंधुओं, अयाल को एक नियम भी अगर कोई व्यक्ति जीवन में धारण कर रखो है, भी जीवन में कदे संकट कटे समस्या असंभव है, कोरी कल्पना है आई कौन सके। जया कल्प वृक्ष वह न, और कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर कोई भी मनुष्य जया कल्पना करे ने, वया ही भी मनुष्य ने सब कुछ प्राप्त हुआ है। माता पिता प्रत्यक्ष कल्प वृक्ष को पेड़ है। समर्पित भावना से, समर्पण की भावना से, श्रद्धेय भावना से कोई व्यक्ति माता पिता रूपी भी कल्प वृक्ष के पेड़ के नीचे चरणा की छांव में बैठकर कोई भी इच्छा करेगो भी की पूरी होगी। बंधुओं, आप भी सच्चे इष्ट ने, सच्चे देवता ने और सच्चे कल्प वृक्ष ने आप समझा, जाना, पहचाना, जान पहचान कर और भी को लाभ लेवा। तुलसीदास जी महाराज वंदना करी है, वंदना कर कर राम के रसायन को, राम के प्रत्यक्ष दिव्य ग्रंथ को प्रारंभ करियो है। प्रयाग में हर माघ महीने में विशाल मेले को आयोजन हो रहा है। त्रेता युग से, द्वापर युग से, सतयुग से प्रयागराज के तीर्थ में प्रत्येक माघ महीने में ये पृथ्वी का तमाम संतगण, भक्तगण, सनातनी लोग बैठे जाकर जब ध्यान साधना स्नान कर कर आपका जीवन न धन्य करें। एक काल में भी, युग में भी, त्रेता युग में अनेक ऋषिगण, अनेक महर्षिगण प्रयाग के भी माघ मेले में तीर्थ में आए रहा। एक महीने अनेक सत्संग, कथा, तीर्थ, व्रत आदि सबको लाभ लेकर सब जो बाहर से ऋषि लोग आएड़ा, पधारेड़ा, आपकी वापसी की तैयारियां में लाग रहा और बैठे भी स्थिति परिस्थिति में प्रयागराज में भारद्वाज जी के आश्रम में याज्ञवल्क्य ऋषि जी जब प्रस्थान कर रहा, जब भारद्वाज जी बस निवेदन करियो है, बस आग्रह करियो है प्रणाम करके, प्रभु मेरो भाव है
कि आप कुछ समय और रुको, ताकि मेरे मन में बहुत कुछ जानने को, सनातन के धर्म के ज्ञान के रूप को, राम के जीवन की कथा को, अनेक भाव जानने को जो मेरो भाव है, इच्छा है, वह मैं आपसे जान पाऊं, अयल की मेरी इच्छा है। भारद्वाज जी महाराज याज्ञवल्क्य के ऋषि से यह प्रार्थना करी है। और एक शिष्य जद सदशिष्य जद गुरु से अयल को भाव अर्पित करे तो निश्चित ही गुरु के मन की इच्छा शिष्य ने पूर्ण करने की वही है। वे ऋषि बटे रुक रहा है और कुछ समय के लिए, और भारद्वाज जी ऋषि आपके मन को जो भाव है वो अर्पित करियो है बंधुओं, वो यो भाव अर्पित करियो है कि गुरुवर ऋषि राम के रूप में मैं जानना चाहूं। भगवान शिव स्वयं राम नाम की जप के साथ ही राम की कथा सुन रहा है और भारद्वाज जी बोल रहा है, और मैं भी एक राम न जानू हूं, जगह राजा दशरथ का पुत्र हा, सीता के विरह में जंगल में वह भटक रहा है, भी राम न भी जानू हूं। सच्चे राम को रूप आप विस्तार से कथा सुनाकर मेरे सहित तमाम जो राम रसिक है वह सबके समक्ष आप प्रस्तुत करो, अयाल की मेरी भावना है। भी त्रिवेणी के घाट पर, त्रिवेणी के संगम पर, प्रयाग जयाल के भी तीर्थ में याज्ञवल्क्य के ऋषि जी राम को वो भाव भारद्वाज जी सहित अनेक रसिका ने सुनाणु प्रारंभ करियो है। और अयाल को ही प्रसन्न, अयाल को ही भाव भगवान शिव के समक्ष भी जद उपस्थित हुयो, जब स्वयं भगवान शिव त्रेता युग में और कैलाश पर्वत से उतरकर नीचे अगस्त्य ऋषि के आश्रम में राम की कथा सुनने के लिए आया है। बठे से राम को वो भाव बंधुओं आपन सुनने बालाजी महाराज की कृपा से प्राप्त हो रही हो। भगवान शिव माता सती के साथ कैलाश पर्वत से उतरकर दक्षिण में अगस्त्य ऋषि के आश्रम में पहुंचा है। अगस्त्य ऋषि का आश्रम जो ही भगवान शिव पहुंचा, ऋषि भगवान शिव व माता सती की वंदना करी है, पूजा करी है, मान सम्मान करियो है। सती के मन में बढ़े कुछ भाव उपस्थित हुए है। दो श्रोता भगवान शिव व माता सती के रूप में राम को कथा को भाव सुनने के लिए अगस्त्य ऋषि के आश्रम में पहुंचा है, लेकिन दोनों को भाव थोड़ो सो विपरीत बढ़े बने है। भगवान शिव के मन में राम के तत्व ने, राम के रस ने जानने की इच्छा है, और माता सती जद यहाँ की परिस्थिति देखी कि जके ऋषि से मैं कथा सुनना आया हाँ, वो ऋषि स्वयं मारो सम्मान करियो है, मारी वंदना करी है, मारी पूजा करी है, अयल को ऋषि मन के कथा सुनावे गो। एक भाव सती के मन में वो उत्पन्न हुई, और शिव के मन में राम के रस ने जानने की श्रद्धे भाव से भावना है। पति है और पत्नी है, दो जीव है बंधुओं, दोनों जीवों को भाव राम के भी तत्व ने जानने को विपरीत है, अलग है। माता सती भगवान शिव के साथ विराजमान अवश्य है, उपस्थित है, बैठी है, लेकिन श्रद्धा नहीं जुड़ी है। श्रद्धा नहीं जुड़ने को कारण ई भाव से बढ़्यो कि भगवान राम की अगस्त्य ऋषि जी के द्वारा पूर्ण तन्मयता से जो कथा अर्पित करी गई, वह मन बुद्धि चित्त में माता सती के उपस्थित को नहीं हुई। शिव जी ने बड़ो आनंद आयो। भगवान शिव ने राम के विरस की भावना सुनकर बड़ी ही अच्छी अनुभूति हुई। राम के रस ने, रसायन ने पाकर बाको हृदय प्रेम के रस से भरियो। पति और पत्नी की मिलकर जो एक गृहस्थ जीवन की
गाड़ी प्रारंभ हुआ है, गृहस्थ जीवन को सार प्रारंभ हुआ है बंधुओं, वह दोनों को एक साथ एक भाव में एक विचार में उपस्थित रहना बहुत आवश्यक है। अन्यथा तो भगवान शिव से भी आपा माता सती के प्रसंग से भी आपा यह समझ सका कि विपरीत अगर भाव है तो घर को निर्माण पूर्ण रूप से हो कौन पावे। जो ही कथा राम की पूरी हुई, समापन हुई, संपूर्ण हुई, अगस्त्य ऋषि के भी आश्रम से भगवान शिव वापिस कैलाश की ओर प्रस्थान कर रहा है। भगवान शिव के मन में बड़ो आनंद है। सच्चिदानंद के भी दर्शन ने पाकर मन तृप्त है, आत्मा तृप्त है। सच्चे आनंद के भी रस ने पाकर अभिभूत ही और कैलाश की ओर जब प्रस्थान कर रहा ही, जब इच्छा जागृत हुई भगवान शिव की कि अब जो मैं ऋषि के आश्रम में राम की कथा सुनकर आयो हूं, वही दिव्य राम का अगर प्रत्यक्ष दर्शन हो जाए तो बड़ो आनंद प्राप्त हो जाए, अयाल की भावना शिव के मन में जागृत हुई। और दूसरी ओर मनुष्य रूप में अवतरित होकर राम इस पृथ्वी पर लीला करने के लिए उपस्थित आया ही। रावण माता सीता ने हर कर ले गो, राम जी जंगल में माता सीता ने मनुष्य के रूप में खोज रहा है, ढूंढ रहा है। भी भावना ने भगवान राम समझकर और भगवान राम को और शिव को भी परिक्षेत्र में भी दिव्य जंगल में मिलन हुआ है बंधुओं। और जो ही भगवान राम को और शिव को वो मिलन हुआ, भगवान शिव राम लीला करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित होया है मनुष्य रूप में, इसलिए कोई विघ्न ना आवे आंकी लीला में। इसलिए दूर से ही भगवान राम के रूप ने दर्शित पाकर भगवान शिव सच्चिदानंद की जय हो बोलकर बान नमन कर रहा है, प्रणाम कर रहा है। सीता के मन, मां सती के मन में, मां सती के मन में और संशय उत्पन्न हुई। श्रद्धा के भाव से कथा नहीं सुनने को प्रभाव, अगर श्रद्धा नहीं है तो गंगा जी के तट पर पूरा जीवन बिताकर भी गंगा के प्रभाव ने आपा पा कौन सका बंधुओं। और अगर श्रद्धा है तो भी गंगा के प्रत्यक्ष प्रभाव से कोसों दूर रहकर भी आपा भी को बहुत बड़ो लाभ आपा प्राप्त कर सका। इसलिए श्रद्धा जो है सबसे प्रथम सनातनी के मन में जब स्थापित हुएगी, जद ही आपा कोई रस न पा पावांगा। भगवान शिव के मन में राम के प्रति श्रद्धा ही और सती के मन में श्रद्धा जब स्थापित नहीं हुई तो एक संशय उत्पन्न हुई मन में कि सृष्टि का जो रचयिता है, पालक है, पोषक है, संगारक है, आदि देव भगवान शिव है, जका एक साधारण से मनुष्य के समुक्ष प्रणाम करी है, जको आपकी पत्नी के वियोग में रो रहो है, दर दर खोज रहो है, भटक रहो है। अयाल की संशय की भावना जब माता सती के मन में उपस्थित हुई तो भगवान शिव से माता सती पूछ रही है कि ए कुण हा। भगवान शिव बोलिया, आप पहचान कौन पाया कि ये पूर्ण ब्रह्म है। आपने रस आ रहे हो सी श्रद्धा अगर मन में है तो आप सब ये पवित्र भावना आनंद के साथ निश्चित सुन रहे हो से बंधुओं। भगवान शिव माता सती ने बोल रही है कि पूर्ण ब्रह्म राम को रूप है। माता सती बोली कि पूर्ण ब्रह्म राम को रूप अगर है तो ये माता सीता के वियोग में व्याकुल क्यों है। फिर तो आने सब कुछ पतो होना चाहिए कि माता सीता कटे है, अन भटकने की कटे आवश्यकता है अगर पूर्ण ब्रह्म ही। भगवान शिव बोला कि ये लीला करने के लिए पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करने के लिए मनुष्य के रूप में ही, पर मां सती के मन में विपूर्ण ब्रह्म ने समझने की श्रद्धा के अभाव में भावना बनी को नहीं। शिव जी बोलिया कि अगर सती आपके मन में संशय है तो आप परीक्षा ले लो। मैं ये बरगद के नीचे कुछ समय बैठे हूं, आप विपूर्ण ब्रह्म की परीक्षा लेकर आओ ताकि आपने
पहचान पूरी भी ब्रह्म के रूप की वो है। सती मन में विचार करियो कि हाँ मैं परीक्षा लेकर आऊंगी। भगवान शिव सावधान कर रहा है। तुलसीदास जी महाराज अठे सावधान के प्रभाव ने बड़ो संत लोग विस्तृत भाव से समझायो है कि जो ही मां सती जद विपूर्ण ब्रह्म की राम की परीक्षा लेने के लिए जारी है तो भगवान शिव सावधान कर कर भेज रहा है। मिटई अज्ञान सुमिरत जाहि, मिटई अज्ञान सोई सर्वज्ञ रामो भगवाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सती की निचह तह दुराओ, सती की निचह तह दुराओ। देखो नारी स्वभाव प्रभाव, देखो नारी स्वभाव प्रभाव। निज माया बलु हृदय बखानी, बोले भी है श्री राम मृदवानी। ओ निज माया बलु हृदय बखानी, बोले राम मृदवानी। मैं शंकरी करी कहा न माना, मैं शंकरी करी कहा न माना। निज अज्ञानो राम पर आना, निज अज्ञानो राम पर आना। जाई उतरू अब देह हो उपजा अति दारुण जाना राम सती दुख पावा। निज प्रभाव कछु प्रगति जनावा, सती दीखी को तुक मग जाता। आगे राम सहित श्री भ्राता, देखे शिव विधि विष्णु अनेका। अमित प्रभाव देख देखा, पंडित चरण करती प्रभु सेवा। विविध वेश देखे सब देवा, देखे जह तह रघुपति जेते, देखे जह तह रघुपति जेते। शक्ति सहित सकल सुर देते, शक्ति सहित सकल सुर देते। जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रजारा। पूजै प्रभु देव बहु भेसा, राम रूप दूसरे नहीं देवा। अब लोके रघुपति बहु तेरे, हो सीता सहित नवे सुघनेरे। सोई रघुबरी सोई लक्ष्मण सीता, देखी सती अति भई सविता। हृदय कंप तन सुधि कछु नाही, नयन मोति बेटे मग माई। गई समीप महेश तब हसी पुछी पूछला, लीन परीक्षा कवन विधि। कहु सत्य सब बात, हो गए सत्य सब बात। जो तुम कहा सो मृषान होई, मोरे मन प्रीत अति सोई। तब शंकर देखे हूँ धरी ध्याना, सती जोगीन चरित सब जाना। बहुरी राम माये सिरुनावा, तेरी सतई जई झूठ कहावा।
वही सुख छो हृदय अधिक संता, हृदय अधिक संता। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ हरि बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी हरऊ नाथ मम संकट बारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा सुमिरत राम हृदय अस आवा। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा सुमिरत राम हृदय अस आवा। एहि तन सती भेटी मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। एहि तन सती भेटी मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। अस विचारी शंकर मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुवीरा। चलत गगन थे गिरा सुहाई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई। हस मन तुम बिनु करहि को आना, राम भगत समरथ भगवाना। सुनि नबि गिरा सती पुर सोचा, पूछा शिव समेत सकोचा। तिनि कवन पन कहु कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। सती ही ने अनुमान किए, सब जाने सर्व रामा, सब जाने सर्व। दीन कपट में शंभु सन, नारी सहज जड़ सियावर रामचंद्र भज जय सर। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान। मंगल भवन अमंगल हारी, जब सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट हारी। हृदय सोच समुझत निज करणी, चिंता अमित जाय नहीं बरणी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कयो मोर अपराधा। शंकर दुख अवलोकि भवानी, प्रभु मोहि तजो हृदय अतुलानी। निज अध समझ कछु कही जाई, तपई हमारी बहुर अधिकाई। सती सोच जानि वृष केतु, कही कथा सुंदर सुख हेतु। परिणति पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। तै पुनि सबु मुझपन आपन, बैठे भट दर कर कमलासन। शंकर सहज स्वरूप समारा, लाग समाधि अखंड अपारा। सती बसहि कैलाश तब, अधिक सोच मन माहि। हो रामा अधिक सोच मन माहि। मर मुन को वो जान कछो, सम दिवस सिराय सियावर रामचंद्र भज जय शरण। जय जय सिया राम जय जय हनुमान। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट हारी। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे ओ हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे रामचंद्र भगवान की राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियबी की गावती ब्रह्मा दिके मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुकिशन काजी शेष अरुसारद वरनि पवन सुत कीरतनी की आरती श्री रामायण जी की गावती वेद पुराण अष्टदश छो शास्त्री सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सरि बस सारे अंश संपत सबही की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियबी की गावती संतति शंभु भवानी हरो घट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी काग भुसंड करुण के की आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरणी विषय रस फीकी सुभग सिंगार मोक्ति जो देखो आजकल